In today's class, let's first discuss the Google form we have sent to you. आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एन इरेशनल नंबर कैन बी. तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग. और यदि इसकी बजाय रैशनल नंबर लिखा होता तो उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग. ठीक है, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, ये बिल्कुल याद होना चाहिए बेटा ये बात. फिर सेकेंड क्वेश्चन था, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इन द नंबर फॉर्म. 23.43. इसमें 23.43 मतलब दिस इज़ अ डेसिमल नंबर विच इज़ टर्मिनेटिंग. इसके ऊपर कहीं बार नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में आपका, बिकॉज देयर वर 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, सो यू विल पुट 2 zeros आफ्टर 1. तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो गया? 2343 अपॉन 100. तो ये हम बिना ये लिखे भी कर सकते हैं, है ना. ये तो ओरली हो जाएगा क्वेश्चन. नेक्स्ट है, एक्सप्रेस 2157 अपॉन 625 इन द डेसिमल फॉर्म एंड स्टेट वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉट. तो बिना कन्वर्ट किए भी आपको कंसेप्ट पता है, आप बता सकते हो ये टर्मिनेटिंग है या नहीं. कैसे बता सकते हैं? डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके. और डिनोमिनेटर में हमारे क्या है? 625. 625 आपको याद हो तो ये 25 का स्क्वायर है और 25 खुद किसका स्क्वायर है? 5 का. तो ये 5 की पावर 2 की पावर 2, यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज 5 raised to the power 4. तो डिनोमिनेटर में देर इज़ ओनली 5. हाँ, हमने कल एक्सरसाइज में किया था, डिनोमिनेटर में यदि ओनली 2 हो, ओनली 5 हो, 2 और 5 हो, हाँ, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर ना हो, तो ऐसे नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है? इट इज़ टर्मिनेटिंग. और इसके अलावा 2 और 5 के अलावा यदि कोई और प्राइम नंबर आ गया है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. क्यों? क्योंकि दोनों नंबर हैं तो रेशनल. तो रेशनल का 2 ही टाइप का हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो हम डिनोमिनेटर को चेक कर लें. यदि डिनोमिनेटर हमारा ओनली 2 की पावर है, ओनली 5 की पावर है, या 2 और 5 का प्रोडक्ट है ना. नंबर ऑफ 2 and 5 कैन बी डिफरेंट, कि 2 की पावर 3 है, 5 ओनली सिंगल टाइम है, देन ऑल्सो इट विल बी टर्मिनेटिंग. पर 2 और 5 के अलावा यदि कोई और प्राइम नंबर आ गया है तो वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो यहाँ पर हमने 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, दिस इज़ 5 to the power 4. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास ऐसे ही आ गया कि वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉट. तो इसका आंसर क्या? इट इज़ टर्मिनेटिंग. अब आपको इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस भी करना है तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें. तो ये 2157 अपॉन 625. अब 625 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ. हाँ, ये 10th क्लास में आप पढ़ेंगे, रियल नंबर्स में आप अभी भी समझ सकते हो. इट्स वेरी सिंपल. आपको बेसिकली क्या चाहिए? अभी जो हमारा पिछला क्वेश्चन था वो डेसिमल में था, हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल था, तो हमने उसको रेशनल नंबर में किया था, अपॉन में क्या आया था? 100, है ना. 10 10 10 के मल्टीपल्स आते हैं. और 2 और 5 का मतलब भी क्या है कि 2 और 5 का प्रोडक्ट विल गिव यू 10. तो यू जस्ट नीड टू शिफ्ट द डेसिमल. तो हमें हमारा पर्पस क्या हो गया कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाए? 10. तो यहाँ पर 5 है, 10 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2. जितने 5 है उतने 2, ताकि दोनों की पेयर्स इक्वल हो, ताकि सारे 10 बन जाए, एक भी 5 ना बचे, सब 10 बन जाए. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 है तो मल्टीप्लाई 2 से होगा. 5 की पावर क्या है? 4. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 से, और न्यूमरेटर को भी हमने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 4 से. अब दोनों को हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है एंड डिवाइड किया है, मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय सेम नंबर, मतलब वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 1 एंड यू नो दैट 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर चेंज थोड़ी होगा. 4 1 जा 4, 10 1 जा 10, नंबर सेम रहता है. तो हमने यदि इसको 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, इसका क्या मतलब है कि हमने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो नंबर हमारा सेम रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा. अब आप डिनोमिनेटर में देखो बेटा, आपको एक्सपोनेंट्स के रूल्स याद हैं. ये 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, बेस अलग है, पावर सेम है. हाँ, x की पावर m इंटू वाई की पावर m. तो हम इसको क्या लिख लेते थे? हम इसको लिख देते थे x मल्टीप्लाइड बाय y, और पावर को कॉमन लेकर के लिख देते थे. याद है ना ये? तो बेटा ये बेस अलग है, 5 है और 2 है, पर दोनों की पावर क्या है? 4. तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 4, एंड 5 इंटू 2 क्या हो गया? 10. तो ये क्या बन गया? 10 की पावर 4. अब हमको यदि किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना है या 10 की पावर 4 से डिवाइड करना है, तो हमें पता है कि हमें सिंपली डेसिमल 4 प्लेसेस शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड, है ना.
तो एकदम डिवीज़न तो ईजी हो गया, मुझे 625 का टेबल नहीं पढ़ना पड़ रहा। अब न्यूमरेटर को देखें तो व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू इन न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में हमारा 2157 और 2 की पावर 4 का प्रोडक्ट आ रहा है। तो व्हाट इज़ 2 की पावर 4? 2 की पावर 4 आई होप यू रिमेंबर 2 की पावर 4 इज़ 16। तो अब हमें न्यूमरेटर में सिंपली क्या करना है, डिवीज़न की बजाय हमको 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑलवेज ईजियर देन डिवीज़न। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। हम इसको 2157 को मल्टीप्लाई कर दें 16 से, तो क्या हो गया, 16 से 1 जा 112 है ना, तो 11 बचा। फिर 16 5 जा 80 प्लस 11 91 1 कैरी आ गया 9, 16 1 जा 16 प्लस 9 25 5 कैरी आ गया 2, 16 2 जा 32 और 2 34। तो ये क्या आ गया, न्यूमरेटर आ गया 34512। डिवाइड किससे हो रहा है, 10 टू द पावर 4। मीन्स हमको डेसिमल कितने प्लेस छोड़ के लगाना है, राइट हैंड साइड से 4। तो आंसर क्या आ गया 3.4512। तो आप यदि आप इसको 2157 को 625 से डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा 3.4512। हम इसको एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं कि हमने जो किया है 6 क्या था, 2157 डिवाइडेड बाय 625, आंसर है 3.4512। ठीक है, तो आप ऐसे करो या आप 625 से डिवाइड करो, फाइनल आंसर विल बी सेम। बट दिस थिंग, ये जो ट्रिक तो नहीं है, एक्चुअली कंसेप्ट है, ये 10th क्लास में आपको क्वेश्चंस में आएगा। पर आप अभी भी 9th में भी आप क्वेश्चंस को डिवाइड करने के लिए आप ये कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसी में मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर 625 की बजाय ये जो नंबर था 2157 डिवाइडेड बाय सपोज 5 क्यूब इंटू 2 होता, 5 क्यूब इज़ 125, 125 इंटू 2 इज़ 250। हाँ, यदि यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर 250 लिखा होता तो हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते। यदि इस मेथड से हमें करना है, बजाय इसके कि हम 25 से डिवाइड करें, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 25 इज़ 5 स्क्वायर एंड 10 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 2, तो 5 की पावर 3 और 2 आ गया। ठीक, अब दूसरी बात समझो कि अभी कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, हम यहाँ पर देख करके बता सकते हैं। हम डिनोमिनेटर में 2 और 5 है तो इट इज़ टर्मिनेटिंग। कितने प्लेस के बाद, तो दोनों में से 2 और 5 में जिसकी पावर ज़्यादा है उतने प्लेस के बाद। तो यहाँ 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब पावर 1। तो ये 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, मुझे यहीं से पता चल गया। अब यदि मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बेटा जितने 5 हैं उतने 2 होना चाहिए, जिसके भी पावर ज़्यादा हो, दूसरे की पावर भी सेम करने के लिए जो इतनी पावर कम है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, 3 माइनस 1 क्या आ गया 2। तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मीन्स मल्टीप्लिकेशन बाय 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन इज सेम। तो अभी आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर में अब आपको पता है, अब आपको पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन, पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 विल बी 2 की पावर 1 प्लस 2 दैट इज़ 2 की पावर 3। तो ये बन गया 2 की पावर 3। हमने मल्टीप्लिकेशन किया ही इसीलिए था ना कि 5 की पावर 3 है, हम चाहते थे 2 की पावर भी 3 हो जाए ताकि दोनों मिलकर के 10 हो जाए। तो ये अब आपका 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, डायरेक्टली यू कैन राइट 10 क्यूब। मतलब मैं अभी आपको इसको शॉर्टकट में करने का तरीका भी बता देती हूँ। इतनी बात क्लियर। अब हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर में देखें तो 4 हो गया, 2 स्क्वायर इज 4, तो 4 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28, 4 5 जा 22, 2 4 1 जा 4 और 2 6, 4 2 जा 8, ये नंबर आ गया। और डिनोमिनेटर में 10 क्यूब, तो हमको डेसिमल 3 प्लेसेस शिफ्ट करना है, तो आंसर क्या आ गया फाइनल 8.628, है ना। अब देखो ये मैंने, बिकॉज आई वॉज एक्सप्लेनिंग इट टू यू सो आई टूक दिस मच टाइम, पर यदि मुझे समझाना नहीं हो किसी को, मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना हो, तो इसी क्वेश्चन को देखो कि हम क्या कर देते। ये हमारा सिंपल क्या था, 2157 अपॉन 250 को हमने फटाफट ब्रेक कर लिया कि 25 और 5 मतलब 25 है और 10 है, 10 मतलब 5 और 2, तो 3 5 है और एक 2 है, बस ये निकाल लिया। अब ये निकालते ही हमें क्या पता चल गया, हमको इसको 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमको यदि आंसर शो नहीं करना है, कैलकुलेशन 1 मार्क में है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली 2 स्क्वायर मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, अभी जो नंबर आया था 4 से 1 जा 28, 4 5 जा 22, ये नंबर आ गया। और अब ये डिनोमिनेटर में आपको पता है क्या बनेगा, 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब मतलब डेसिमल यहाँ, तो
और इसको आप और फास्ट कर सकते हो, है ना। तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ये 10th में सिखाते हैं, अब मैंने आपको 9th में सिखा दिया। तो 10th का भी आपका एक क्वेश्चन कवर हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड दिस विल हेल्प यू। जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है आपका टाइम बचेगा, बजाय इसके कि हम बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करते रहें। अपॉन में 3125 आ गया, 3125 मतलब 5 की पावर 5। तो हमको 3125 का टेबल थोड़ी याद है, मुझे भी नहीं याद है, आपको भी नहीं याद होगा। तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, है ना। पर हम उसको 5 की पावर 5 लिख दे तो हमें पता चल गया क्या कि हमको जो हम चलो दूसरा नंबर ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 37/3125। हमको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। हाँ, अब ये 3125 इज़ 5 to the power 5, ये 5 की पावर 5 है। तो अब हमको क्या करना है, इसको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, टर्मिनेटिंग है तो हम इसको सीधे 2 की पावर 5 इज 2 की पावर 4 16, 16 2 32, 32 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 2 की पावर 5 होगा जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधे 37 इंटू 32 कर लो, जो भी वैल्यू आएगी 37 इंटू 32 इज़ 1184। तो आपका आंसर आ चुका है 1184। और डेसिमल आपको पता है इसकी पावर 5 थी, तो 5 प्लेसेस शिफ्ट करना है। एंड यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास 4 ही नंबर है, तो आगे एक 0 लगाकर और फिर डेसिमल लगा के, डेसिमल के पहले भी 0। दिस इज़ योर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 37/3125 इन नो टाइम। हाँ, जल्दी हो गया। ऐसे 3125 का अपन लिख करके करते तो अभी अपन कर ही रहे होते, टाइम ज़्यादा लगता, है ना। तो ये शॉर्टकट है, ये आपके काम आएगा, ठीक है। और 10th में भी काम आएगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जब आपका क्वेश्चन था एक्सप्रेस 4.035 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। नंबर क्या है, 4.035 बार। सबसे पहले क्या किया, लेट x इक्वल टू दिस। हाँ, सबसे पहले हमने उसको x अज्यूम कर लिया। अब आपको पता है कि डेसिमल के बाद देयर इज़ 1 नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हमको पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10x इक्वल टू डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट होगा, दिस विल बी 40.35 बार। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि हमारा डेसिमल के बाद देयर आर 2 डिजिट्स जिसके ऊपर बार है, तो हम इस इक्वेशन को फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इसको तो मल्टीप्लाई किया था 10 से, और हमें ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड मिली। अब हमने सेकंड को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 10 इंटू 100 क्या हो गया, 1000x। और यहाँ पर आपका क्या आएगा, 4035.35 बार, ठीक है। अब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, यदि मैंने ऐसे लिखा है तो मुझे माइनस लिखना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा 990x। और इधर 4035 में से 40 माइनस हो रहा है, तो ये 5, 13 माइनस 4 9, और ये आपका 40 में से 1 गया 39, 3995 आ गया। तो x की वैल्यू और माइनस आएगा यहाँ भी। हाँ, तो ये आपका x की वैल्यू क्या आ गई, तो ये माइनस माइनस कैंसल, x इक्वल टू 3995 डिवाइडेड बाय 990, ये आंसर आ गया। दिस इज इक्वल टू 4.035 बार, दिस इज इक्वल टू 4.035 बार। ये इसका टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का हमने डेसिमल एक्सपांशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 2.93 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। बेटा ये हमेशा ही लिखा होगा, तो इसको पढ़ने की और सोचने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं, आपको पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन है ये। तो x क्या हो गया, लेट x इक्वल टू 2.93 बार। और मैंने कल आपको एक ट्रिक भी बताई थी, यदि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। पहले चलो ट्रिक से करते हैं, फिर इस मेथड से करेंगे। तो ट्रिक में हम क्या करेंगे, पहले पूरा नंबर लिख लेंगे विच इज़ 293। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 2। डेसिमल के बाद बार वाला नंबर है डायरेक्ट, तो हम इसमें से सिर्फ 2 माइनस करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, बार में जितने नंबर हैं उतने 9। और बार के बाद डेसिमल के पहले कोई और नंबर नहीं है, डेसिमल के बाद बार के पहले कोई और नंबर नहीं, तो अपॉन में कोई 0 नहीं आएगा, यही रहेगा। तो 293 माइनस 2 अपॉन 99 दैट इज़ 291 अपॉन 99, ये आंसर आएगा। ये आपको भी शॉर्टकट ट्रिक से पता चल गया। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते तो किससे करते, डेसिमल के बाद देयर आर 2 डिजिट्स, तो हमारा 100 से मल्टीप्लाई होता, तो ये क्या होता 100x इक्वल टू 293.93 बार होता। फिर हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते, तो यहाँ पर माइनस 99x और 293 माइनस 2 इज़ माइनस 291, 2 ये माइनस माइनस कैंसल। x की वैल्यू आप देख लो अभी भी क्या आई 291 अपॉन 99। तो आंसर विल बी सेम, पर ये मेथड तभी करनी है
जब क्वेश्चन 1 मार्क में हो जिसमें आपको सॉल्यूशन शो करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ। अदरवाइज गो थ्रू दिस मेथड। हाँ, यही रिकमेंडेड है आपके लिए। वो आपके लिए तभी करना है जब सीधे आंसर ही रिक्वायर्ड हो। क्लियर? नेक्स्ट आपका आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था, एक्सप्रेस 0.123 बार, 0.12 बार ओनली 3 पर है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो सबसे पहले लेट x इक्वल टू, x की जगह y भी ले सकते हो। अब देखो मैं पहले ट्रिक से बताऊं, हाँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। डेसिमल आपका नंबर क्या है पूरा 1 2 3, माइनस क्या होगा, बार के पहले जो नंबर है वो माइनस होगा, मतलब -12। डिवाइड में क्या आएगा, बार किसने नंबर पे है, एक नंबर पे, तो उसकी जगह 9। और डेसिमल के बाद देयर आर 2 डिजिट्स बिफोर बार, तो यहाँ पर क्या आएंगे 2 0। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 111 अपॉन 900। अभी नंबर 3 से डिविजिबल है, इसको 3 से भी डिवाइड करके फिर फाइनल आंसर लिखना। ये हो गया 3 3 9, 3 7 21, 300। 37 अपॉन 300 विल बी द फाइनल आंसर इन द को प्राइम फॉर्म। अब आप देखें कि हम इसको नॉर्मल तरीके से, यदि ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आया है या सॉल्यूशन शो करना है तो हम कैसे करेंगे। तो हम इसको हमने x माना, अब डेसिमल के बाद देयर आर 2 डिजिट्स बिफोर बार, तो हम पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया 100x और ये क्या होगा 12.3 बार। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब डेसिमल के बाद देयर इज़ 1 डिजिट विच इज़ अंडर बार, तो आप इसको फिर से मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा 10 से। तो हमने अभी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 10 से, इस इक्वेशन को, उसको नहीं, उसको करोगे तो 1000 से। तो ये 100 × 10 क्या हो गया 1000x, और यहाँ क्या हो गया 123.3 बार। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में माइनस करें, और माइनस के लिए आप चाहें तो ऊपर वाली इक्वेशन को इसके नीचे भी लिख सकते हैं, पर लिखते वक्त क्या ध्यान रखना, डिजिट्स मैच होना चाहिए। यूनिट प्लेस के नीचे, टेंस प्लेस के नीचे, नहीं तो आपने 12 के नीचे 12 लिख के उसको 003 कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, कई बार कुछ बच्चे कर लेते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ। 1000 माइनस 100 क्या बचेगा 900x। ठीक है, और इधर आपका 123 में से 12 माइनस करोगे तो फिर से क्या आएगा 111। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यही आई 111 अपॉन 900, और उसको आप फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे, नंबर शुड बी को प्राइम, देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर, आंसर यही आएगा 37 अपॉन 300। ठीक है, 20 मिनट्स के अंदर हमने सॉल्व कर लिया है। क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा है, आपको करने में इसको 15 मिनट, 10 से 15 मिनट, 10 मिनट में हो जाना चाहिए था एक्चुअली, है ना। यदि मुझे आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता तो मैं ये और जल्दी हो जाता। तो वापस से ट्राई कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपने सही किए बहुत अच्छी बात है, जो गड़बड़ हो गए उनको फिर से कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यू नो दैट रैशनल एंड इरेशनल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब हम रैशनल नंबर्स पे भी कुछ प्लस, ऑपरेशन मतलब वो सर्जरी वाला ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर करते हैं, हाँ, ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या हैं आपके, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना। या तो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स को या डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता है कि रैशनल नंबर्स में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें किसी भी 2 रैशनल नंबर को, आंसर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, है ना। ये 7th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा। चलो एक बार और समझ लेते हैं। जैसे आपने कोई भी रैशनल नंबर ले लिया, सपोज 2/3 एंड क्या लें 3/5, ठीक है। अब मैं यदि इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं तो 2/3 प्लस 3/5 एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, नंबर्स आर को प्राइम, 3 एंड 5 आर को प्राइम, ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम विथ ईच अदर, मतलब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो ऐसे केसेस में बेटा एलसीएम के लिए हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 5 3 = 15। अब ये 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में, 3 इधर, दैट इज 5 2 = 10 प्लस 3 3 = 9। तो आपका आंसर क्या आया 19/15। दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ये भी रैशनल नंबर है, मतलब हमने एक रैशनल नंबर में दूसरा रैशनल नंबर प्लस किया, जो हमारा आंसर आया वो भी रैशनल नंबर था। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, इसी में मैं प्लस की जगह यदि माइनस कर रही होती, हाँ, मैं प्लस की जगह यहाँ पर यदि माइनस कर देती तो आंसर क्या हो जाता, यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाता। तो 10 - 9 उस केस में आंसर क्या आता 1/15। तो 1/15 भी रैशनल नंबर है, मतलब यदि हमने 2 रैशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो हमें जो आंसर मिला वो भी रैशनल नंबर है। अब भाई यदि इसकी बजाय हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे होते तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता और आंसर क्या आ जाता
2/5 which is again rational number. मतलब if we multiply two rational numbers then also we get a रेशनल नंबर. अच्छा, मल्टीप्लिकेशन की बजाय यदि हम इनका डिवीज़न कर रहे होते तो 2/3 डिवाइडेड बाय 3/5 हो जाता. अब 2/3 डिवाइडेड बाय 3/5 तो आपको पता है कि ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होता, मतलब 2/3 एज इट इज़, और डिवीज़न के बाद जो रेशनल नंबर है डिवीज़न का साइन बन जाता है मल्टीप्लिकेशन, नंबर का हो जाता है रेसिप्रोकल, मतलब न्यूमरेटर ऊपर नीचे डिनोमिनेटर ऊपर. ये 3 था, तो अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट 10 और डिनोमिनेटर का 9, तो आपका आंसर क्या आ गया 10/9 विच इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p/q. मतलब ये नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर. मतलब यदि हम दो रेशनल नंबर को आपस में डिवाइड करें तो भी हमें नंबर क्या मिलता है, रेशनल नंबर. ये बात आपको अच्छे से पता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर का सम, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट, डिफरेंस एंड क्वोशिएंट, हाँ, डिवाइड करने पे जो आएगा सब कुछ क्या है, रेशनल नंबर. दैट इज रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ठीक, बात क्लियर. अब दूसरी बात क्या, इसमें एक एक्सेप्शन छोड़ देना. यदि हम किसी नंबर को डिवाइड बाय 0 कर दें तो दैट इज़ नॉट डिफाइंड. हाँ, तो उसको हम रेशनल नंबर में काउंट नहीं करते. तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, द सम प्रोडक्ट एंड दिस ऑफ नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर. नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है. ठीक, तो ये हमने बात कर ली रेशनल नंबर्स की. अब हम बात करें यदि एक नंबर हमारा रैशनल है और एक नंबर हमारा इर्रेशनल है, उस केस में क्या. तो रेशनल नंबर सपोज आपने ले लिया 2 रैशनल है ना, 2/1 लिख सकते हैं, तो 2 रैशनल है. और इर्रेशनल सपोज मैंने ले लिया √2, या मैं √2 की जगह √3 भी ले सकती हूँ, मैं पाई भी ले सकती हूँ, √5 भी ले सकती हूँ, एनी इर्रेशनल नंबर. ठीक है, अब यदि हम इनको प्लस करें तो 2 + √3 क्या होता है, √3 इज डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 1.73 है ना, चलता जाएगा. तो 2 + √3 क्या हो जाएगा, √3 1.732 समथिंग है, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये 3.732 और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया. इसका मतलब दिस इज एन इर्रेशनल नंबर. तो रेशनल प्लस इर्रेशनल, हाँ, रेशनल प्लस इर्रेशनल, आंसर क्या आया, इर्रेशनल. ठीक है, सिमिलरली यदि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते, हाँ, यदि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो भी हमारा आंसर क्या आ जाता, इर्रेशनल. यदि हम रेशनल को इर्रेशनल में से माइनस कर रहे होते, ये सब बुक आपकी बुक में है, तो लेट्स सी हियर, इन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ये देखो, आपको चेक करना है कि यदि रेशनल है इर्रेशनल है तो देखो √5 की वैल्यू 2.236 डॉट 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 डॉट. तो यदि 7 √5 प्रोडक्ट कर दिया, एक रेशनल एक इर्रेशनल का, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये वैल्यू आ गई. पर ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हुआ, इर्रेशनल. 7 को √5 से डिवाइड कर दिया, तो √5 से डिवाइड करना, तो हम क्या करेंगे, हम उसको √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, वो इसके बाद समझेंगे. तो 7 √5/5 आया, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय 5, उसकी वैल्यू भी क्या आई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. तो हम यदि उनको ऐड करें, √2 + 21, √2 इज़ 1.141 समथिंग, तो 21 + 1.141 इज 22.4142. पाई -2, पाई इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 3.14 समथिंग 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 चलता ही जाएगा. तो ये सारे के सारे नंबर कैसे आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल. तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या होता है, दे आर ऑल इर्रेशनल नंबर्स. तो आपको पता चल गया कि जब भी हम दो इर्रेशनल नंबर्स को, हाँ, हम यदि एक रेशनल और एक इर्रेशनल को हम आपस में प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर. ये कब, नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए. नॉन नेगेटिव मतलब ज़ीरो छोड़ के, हाँ, पॉजिटिव नंबर्स नहीं बोला हमने, नॉन नेगेटिव बोला, मतलब ज़ीरो को छोड़ दो. तो ज़ीरो को छोड़ दो, तो ज़ीरो को ले लें यदि, तो क्या होगा, देखो ज़ीरो के केस में यदि हम ज़ीरो से प्लस करें, इर्रेशनल तो इर्रेशनल आएगा, ज़ीरो माइनस इर्रेशनल विल बी इर्रेशनल. बट ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय √2 विल गिव यू √2 नहीं देगा, वो ज़ीरो देगा. बट ज़ीरो क्या है, रेशनल नंबर. तो ज़ीरो से किसी भी इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो दैट विल बी एन इर्रेशनल नंबर. ज़ीरो को किसी भी इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर. तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है कि रेशनल इर्रेशनल का
ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड विल ऑलवेज गिव यू एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। डायरेक्ट नहीं पूछी जाती पर क्वेश्चंस में आता है, और कई बार एमसीक्यू में ये बात भी बोल दी जाती है, पूछ ली जाती है सिंपल सी, बट अधिकतर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, जीरो होगा तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल विल बी जीरो, जीरो डिवाइड बाय इरेशनल विल बी जीरो, बट √2 डिवाइडेड बाय जीरो विल बी नॉट डिफाइंड, वो रेशनल इरेशनल दोनों कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए जीरो का मल्टीप्लिकेशन एंड जीरो डिवाइडेड बाय इरेशनल वो रेशनल है, बाकी के सारे केसेस में दिस इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, अब तीसरी बात हम करें कि यदि दोनों ही नंबर इरेशनल हो, हाँ आपके पास दोनों ही नंबर इरेशनल हो तब क्या होगा। हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें डिपेंड करता है कि दोनों नंबर हैं कैसे। दोनों नंबर इरेशनल हैं पर वो नंबर क्या है, और दूसरी बात हम उनके बीच में कर क्या रहे हैं, हम उनको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कभी आंसर रेशनल आएगा कभी इरेशनल आएगा। तो रेशनल एंड इरेशनल का कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, आंसर मे बी रेशनल मे बी इरेशनल, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड इट डिपेंड्स ऑन द मैथमेटिकल ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग। ठीक, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया √2। अब आपको पता है 2 रेशनल है और √2 इरेशनल है, तो 2√2 क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। ध्यान देना, मैंने दोनों में √2 लिया है। हाँ, दोनों नंबर अलग अलग हैं। अब मैं यदि इनको ऐड कर दूँ तो √2 + 2, √2 इज लाइक x + 2x। हाँ, तो आंसर क्या आएगा 3√2। 3√2 क्या हुआ, इरेशनल, प्लस इज इरेशनल। यदि मैं इनको सब्ट्रैक्ट करती, हाँ, तो √2 - 2√2, तो 2x - x क्या बचेगा, x, और माइनस था तो -√2, वो भी क्या हो गया, इरेशनल। हाँ, हमने दो इरेशनल नंबर को प्लस और माइनस किया, हमारा आंसर इरेशनल आया। ठीक, अब एक बात देखो कि अब यदि मैं इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दूँ तो √2 × 2√2, तो √2 × √2 का मतलब क्या हो गया, 2। दो बार √2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 बन जाता है, तो ये क्या हो गया 2 × 2 विच इज़ 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर तो 4 आ गया। तो 4 क्या है, 4 तो रैशनल है। हाँ, प्रोडक्ट रैशनल आ गया। अब यदि हम इनको डिवाइड कर रहे होते किसी को भी किसी से, तो ये √2 कैंसिल हो जाते हैं, आंसर क्या बचता, 1/2। और यदि हमने उल्टा लिखा होता तो आंसर हमारा क्या आता, 2। दोनों केसेस में आंसर क्या आ गया, रैशनल। तो देखो, हमारा थे तो सेम नंबर पर हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, वी गॉट एन इरेशनल नंबर, और हमने प्रोडक्ट किया या डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, रैशनल नंबर। अच्छा, इसी में हम यदि नंबर चेंज कर दें, हाँ, हम यदि नंबर को ऐसे ले लें 2 + √2, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ रैशनल इरेशनल इज इरेशनल, और दूसरा नंबर मैंने ले लिया √2 ही। हाँ, अब मैं इनको यदि सब्ट्रैक्ट करूँ तो देखो ये √2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 2। तो इट डिपेंड्स नंबर क्या है, अभी मेरा डिफरेंस रेशनल नंबर आ गया है ना। पर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो अब देखो 2 + √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 क्या हो जाएगा, 2√2, √2 × √2 विल बी 2। तो अब ये क्या बन गया, अब ये इरेशनल बन गया है ना। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर क्या है और उसके ऊपर आप कर क्या रहे हो। जैसे आपके पास दो नंबर यदि √2 और √3 हैं तो इनको प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करोगे तो √2 × √3 कैन बी रिटन एज, दोनों की पावर सेम है, तो √2 × 3 विच इज़ √6, दिस इज ऑल्सो इरेशनल। डिवाइड करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, √2/3 विच इज़ ऑल्सो इरेशनल। तो हमारा सारे ऑपरेशंस ने हमको इरेशनल रिजल्ट दिया। तो इट डिपेंड्स कि नंबर क्या है, नंबर 1, नंबर 2 हम उनका कर क्या रहे हैं। तो इन केस ऑफ इरेशनल नंबर्स, when we do any mathematical operation and irrational numbers, answer can be rational and sometimes irrational। क्लियर है, तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, 1 मार्क का MCQ बनता है इस कंसेप्ट पे। तो अब देखें कि आपकी बुक में क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है, ऐड 2√2 + 5√3 एंड 2√2 - 3√3, इन दोनों को ऐड कर दो। हाँ, तो मैं यहीं पर प्लस का साइन लगा देती हूँ, तो ये प्लस हो गया। प्लस है तो पीछे के साइन चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप ध्यान से देखें, ये 2√2 है, ये √2 है, √2 को समझ लो x, तो 2x + x क्या हो जाएगा, 3x, कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, तो दिस इज़ 3x, बट x की जगह क्या है, √2। फिर आप देखो दूसरे नंबर को, ये 5√3 है प्लस का, और ये है -3√3, तो √3 तो एज इट इज़ आएगा और इनके कोफिशिएंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 5 - 3 क्या बचेगा, 2। 5 बड़ा था तो साइन प्लस आएगा, आंसर क्या आ गया, +2√3।
क्लियर? ये ऐसे कंबाइन होते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल 14, मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5, इनका प्रोडक्ट करना है। तो इनका प्रोडक्ट करना है तो क्या होगा, 6√5 मल्टीप्लाइड बाय 2√5। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब हम यहाँ पर समझ लें, √5 का मतलब क्या है आपको पता है, दिस इज अ रेडिकल साइन, दिस साइन इज नोन एज रेडिकल साइन, और रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2, 5 की पावर 1/2। सिर्फ यदि रेडिकल साइन सिंपल बना है इसका मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2, पर यदि यहाँ पर 3 लिखा है इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है ना, और इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट, इसका मतलब है पावर 1/3। यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे यहाँ पर लिख दिया 6, तो इसका मतलब इस नंबर की पावर 1/6, पावर 1 हो जाती है। यदि यहाँ पर लिखा है n, हाँ nth पावर, कोई भी नंबर है x की पावर n, तो ये √n, तो ये क्या हो गया, x की पावर 1/n। ये बात क्लियर है? अब दूसरी बात देखें हम कि हमारा ये जो है 5 की पावर 1/2, √5 का मतलब क्या है, 5 की पावर 1/2, और यदि हमने दो √5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 1/2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1/2। यही हो रहा है ना बेटा? अब ये हो रहा है तो आप क्या समझें कि दोनों की बेस सेम है और पावर ऐड हो जाएगी, तो हाफ प्लस हाफ क्या होता है, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो ये क्या हो गया, 5 की पावर 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, डायरेक्टली पता है तो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस इज इक्वल टू 5, या हाफ प्लस हाफ का एलसीएम लोगे 2 आएगा, न्यूमरेटर के 1 + 1 ऐड हो गए, दिस इज 2/2, ये कैंसिल हुआ, तब भी आंसर क्या आया 1, 5 की पावर 1 मतलब 5, मतलब बेसिक मुद्दे की बात क्या हुई कि √5 × √5 विल गिव यू 5। अच्छा, दूसरा तरीका समझने का, x × x को हम क्या लिख देते हैं, x²। तो √5 × √5 कैन बी रिटर्न एज √5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। √5 मल्टी x × x होता तो x² लिख देते, तो √5 × √5 है तो √5 का स्क्वायर हो गया। अब √5 का मतलब अभी भी क्या है, √5 का मतलब तो अभी भी 5 की पावर 1/2 है, और इस पूरे की पावर क्या है, 2, अगेन एक्सपोनेंट का लॉ, पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो हम इसको क्या करेंगे, 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्या बचा, 5 टू द पावर 1। एंड यू नो वेरी वेल दैट जब भी पावर 1 होती है तो हम 1 नहीं लिखते, हम सीधे उसका जो बेस है वही लिख देते हैं, तो आंसर क्या आ गया, 5। तो अब आप एक इम्पॉर्टेंट बात जो है उसको याद रखो, क्या, √x मल्टीप्लाइड बाय √x विल गिव यू, रूट हट जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर है? √x × √x या √x का स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो जब भी आपको नंबर पे से रूट हटाना है तो आप उसको उसी नंबर के रूट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपके पास √3 है एंड यू वांट कि √3 3 बन जाए, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यदि ऐसा है 1/√3 तो हम इसका रूट हटाने के लिए इसको √3 से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किस लिए, ताकि जो अभी हम कर रहे थे पहले, मल्टीप्लाई करके 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आपस में कैंसिल हो जाए, 1 नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, नंबर सेम रहना चाहिए, वो तो ज़रूरी है। हम क्वेश्चन करने गए और हमने क्वेश्चन ही बदल दिया तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना, यदि आपने सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया। इसलिए आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है ताकि आपका क्वेश्चन सेम रहे, मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय 1 उससे क्वेश्चन चेंज नहीं होता। तो अब देखो इसमें क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर में √3 × √3 आपको पता है बहुत अच्छे से, √3 × √3 विल गिव यू, रूट हट जाएगा, जो बेस था वो बचेगा, दैट इज 3, तो अपॉन में क्या आ गया, 3। न्यूमरेटर में 1 और √3 का प्रोडक्ट क्या हो गया, √3, तो ये नंबर क्या बन गया, √3/3। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और अब हमको रियल नंबर्स में एक कंसेप्ट और बचा है नंबर लाइन का, उसके बाद हमें यही पढ़ना है। दिस इज़ नोन एज रैशनलाइजेशन। ये जो हमने कर दिया है, √3 क्या था, इरेशनल, और अब हमने इसको क्या बना दिया है, रैशनल। ये कौन सा पार्ट है, दिस इज डिनोमिनेटर, तो दिस इज नोन एज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन कहते हैं हम इसको, इन शॉर्ट रैशनलाइजेशन मीन्स डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाए रैशनल नंबर में तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। हाँ, डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज
इसी कंसेप्ट पे है। और आपको मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर कि हो क्या रहा है। तो अब बेटा वापस बैक टू दिस क्वेश्चन, √5 इंटू √5 क्या बन जाएगा, रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा। एंड 6 और 2 का प्रोडक्ट, 6 2 12 इंटू √5 इंटू √5 इज 5, 12 5 60। आंसर क्या आ गया 60। देखो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट्स निकाला था, आंसर क्या आ गया 60 विच इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 8 √15। 8 √15 को किससे डिवाइड करना है, 2 √3 से। तो 2 से तो 8 कैंसिल होता है 4। अभी दोनों की पावर सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं 15/3। 3 और 15 आपस में डिविजिबल है, डिवाइड कर दो तो इसका आंसर क्या आ गया 4 √5। क्लियर है। हाँ तो ये हमने कर दिया, ये 4 √5 आ गया, ख़त्म ये वाले क्वेश्चंस। अब इसके बेसिस पे आपको 2-4 चीज़ें जो समझ में आई, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है, ये द सम आर डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। हाँ, प्लस या माइनस करोगे रैशनल और इरेशनल को तो वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। द प्रोडक्ट आर कोशेंट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, ज़ीरो को प्लस माइनस करते तो भी इरेशनल ही आता। अब दूसरा क्या है, द प्रोडक्ट आर कोशेंट, डिवाइड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे नॉन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से आपको क्या मिलेगा, इरेशनल। हाँ, रैशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन इरेशनल होता है, प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, एक्सेप्ट मल्टीप्लाई डिवाइड में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा। ज़ीरो के केस में क्या होता है मैंने आपको बता दिया। फिर है इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल, यदि 2 इरेशनल है तो रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि दोनों इरेशनल हैं तो आंसर कैन बी रैशनल कैन बी इरेशनल। दैट आई हैव क्लियर द कंसेप्ट। अब हमारा वापस हम किस पे आ जाएं, √a = b वाले कंसेप्ट पे। हाँ, कि √a यदि b के इक्वल है, कि कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे हमने लिया √4, √4 किसके इक्वल है, 2 के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ यदि हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें, √4 का स्क्वायर कर दें और 2 का भी स्क्वायर करें तो √4 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और 2 का स्क्वायर भी क्या आएगा 4, है ना। तो √a यदि b के इक्वल है इसका मतलब b², √a यदि b के इक्वल है इसका मतलब b का स्क्वायर a के इक्वल है। हाँ, मैं इसका स्क्वायर करूँ 2 का तो वो 4 के इक्वल आएगा। इसका मतलब यदि मैंने 4 को a बोला और 2 को b बोला तो √a = b है। इसका मतलब क्या हुआ कि b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किसके इक्वल है, a के, रूट हट गया, दिस इज इक्वल टू a, यही बात वो बोल रहा है। एंड b इज ग्रेटर देन 0 मतलब b शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमको √n, अब हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है √n को नंबर लाइन पे। अब फिर से रूट वाली बात आ गई। तो अब देखो मैंने आपको बोला था कि हमने सबसे पहले हमने √2 √3 √5 बनाए नंबर लाइन पे, फिर हमने नंबर लाइन पे सक्सेसिव विजुअलाइजेशन किया था बाय मैग्निफिकेशन, है ना, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट किया। अब हमारे पास तीसरा मेथड है, यदि रूट में हमारे पास डेसिमल नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे, रूट में यदि हमारे पास कोई नंबर डेसिमल में है, जैसे हमको बोला √3.5 को नंबर लाइन पे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो। हाँ, लैंग्वेज पे ध्यान देना, रिप्रेजेंट दिस ऑन ज्योमेट्रिकली। तो √3.5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, हमने 3.5 की लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने इसको नाम दे दिया AB, ड्रॉ AB = 3.5 सेंटीमीटर। देन एक्सटेंड इट टू 1 सेंटीमीटर, इसको हमने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया। जो AB जितना बोला है क्वेश्चन में उतना ड्रॉ किया, उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया। फिर हम क्या करेंगे, इस AC का, ये जो पूरी लाइन बनी है AC, इसका बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC। हमको AC का बाइसेक्टर चाहिए, मिड पॉइंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपास पे मोर देन हाफ लेकर के, रेडियस लेके ऊपर नीचे आर्क कट की, यहाँ से रख करके भी हमने आर्क कट की, इसको ज्वाइन किया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने बोल दिया O। अब O को सेंटर और OA के इक्वल आर्क लेके हम कंपास लेकर के सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो वो सेमी सर्कल आपका A से भी पास होगा और C से भी पास होगा, है ना। दैट सेमी सर्कल विल पास थ्रू A एज वेल एज C। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो B पॉइंट था,
हाँ, इस बी पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना है, स्ट्रेट लाइन, ताकि वो इंटरसेक्ट करे सेमी सर्कल को। इतनी लाइन ड्रॉ करना है, ऐसा छोटी सी नहीं बनाना है, यू शुड एक्सटेंड इट ताकि ये सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करे। जिस पॉइंट पे ये सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर गई उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, डी। नाउ अगेन वी विल टेक द कंपास, कंपास का सेंटर यहाँ रखो, इसके इक्वल आर्क, बी डी के इक्वल आर्क लेके कट कर दो और इस लाइन को एक्सटेंड कर दो। जिस पॉइंट पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया दैट इज़ बी ई, और ये जो बी ई है और ये जो बी डी है ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि उसके इक्वल आर्क ली। तो बी डी और बी ई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, दिस इज इक्वल टू √3.5 ऑन लाइन। अब ये नंबर लाइन नहीं बनाना है यहाँ पर, सिर्फ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया इसके ऊपर। अच्छा, इसी का जस्टिफिकेशन कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने, यदि ये x है 3.5x है तो हमने x सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, फिर हमने उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया तो हमारी AC की वैल्यू क्या हो गई, AC बिकम्स x + 1 दैट इज 3.15 + 1 4.5। फिर हमने उसका हाफ कर दिया तो x + 1 का हाफ हो गया, तो क्या हो गया x + 1/2। तो ये जो वैल्यू है दिस इज x + 1/2, ये पूरी वैल्यू। और ये वैल्यू भी क्या हो गई, x + 1/2, क्योंकि हमने, और इसको यदि मैं इससे ज्वाइन कर दूँ O और D को, तो ये वैल्यू, ये सेंटर है, ये सेंटर, ये रेडियस लेके हमने पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ किया, हमने सिर्फ हाफ सेमी सर्कल ड्रॉ किया। तो इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x + 1/2। हाँ, ये सब x + 1/2 के इक्वल है। तो ये √x कैसे हुआ, मुझे ये बताना है कि ये √x है। हाँ, तो अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे पास ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, हमने 90 डिग्री पे बनाया था। तो अब आपको ये पता है बेटा कि आपका ये जो है OD कितना है, x + 1/2। और OB की वैल्यू यदि हमें चाहिए तो OB कैन बी रिटन एज AC माइनस AB। एक सेकेंड, OB चाहिए हमको, तो OB इज, ये 1 है, ये x है, एक सेकेंड डायग्राम थोड़ा सा, ये हमारा दिस इज x और ये है x + 1/2। तो x में से माइनस कर दूँ, ये पूरा x है और ये डिस्टेंस x + 1/2 है। तो हम क्या करें, हम x माइनस x + 1/2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ OB, ठीक है। तो हम इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में 2 है तो ये क्या हो गया 2x, ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज होंगे, दिस विल बी -x - 1। हाँ, तो 2x - x लाइक टर्म से कंबाइन हो गई, क्या बचा x - 1 एज इट इज़, तो x - 1/2। अब आप देखो कि जो आपका राइट ट्राइंगल है इसमें आपकी जो वैल्यूज़ आई हैं दिस इज x - 1/2, दिस वैल्यू इज इक्वल टू x + 1/2। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको ये फाइंड करना है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो आपका क्या हो गया, ये आपका 90 डिग्री है, दिस इज हाइपोटेनियस, ये आपका हाइपोटेनियस है x + 1/2, बेस है x - 1/2 और परपेंडिकुलर इज समथिंग विच वी वांट टू कैलकुलेट। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या हुआ, p² + b² = h²। तो हमें p कैलकुलेट करना है तो b² उधर चला जाएगा, तो p² इज h² - b²। सब्सटीट्यूट द वैल्यू, p हमने लिया है, p हमको कैलकुलेट करना है, तो h क्या है, x + 1/2 होल स्क्वायर माइनस b इज x - 1/2 होल स्क्वायर, ये होगा p² इक्वल टू। तो p² इक्वल टू, अब इसको आप सॉल्व करें, आइडेंटिटी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे इसका प्रूफ नहीं आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट करना एक बार ठीक रहता है। इसको हम 2 आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो है आपकी a² - b², a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a + b × a - b, ये a है ये b है, हाँ a, दिस इज a, दिस इज b, बीच में माइनस साइन है, दोनों का स्क्वायर है। तो a + b करेंगे तो x + 1 + x - 1, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 था, एक बार ही आएगा। माइनस करेंगे तो x + 1 - x,
एंड माइनस माइनस इट विल बिकम +1 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा। अब आप देखो कि यहाँ पर क्या टर्म्स कंबाइन हो गई, यहाँ पर 1 1 कैंसिल, x प्लस एक्स क्या हो गया 2x अपॉन 2, 2 से भी 2 कैंसिल, ये बचा x मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर x कैंसिल, 2 अपॉन 2 वो भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x। तो p स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू x, तो p की वैल्यू किसके इक्वल हो गई √x, हमको यही करना था। दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि ये √x के इक्वल क्यों हुआ। ये जो वैल्यू हम क्यों कह रहे हैं कि दिस इज़ √3.5, क्योंकि ये x था और ये √x आ गया और इसके इक्वल हमने आर्क कट की, तो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू √x, है ना। एक बार ये चीज़ NCERT से भी देख लो, है ना, क्या किया हुआ है NCERT में आपके, कि ये आपका √3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया, इसका सेंटर ढूंढा, बाइसेक्ट किया इसको, हाँ वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे करते हैं, कंपास से होगा ये सब, हाँ। फिर हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला और इसके इक्वल आर्क लेके हम कट कर देंगे। जस्टिफिकेशन आप NCERT में देखेंगे, ये सब आपका लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका √x के इक्वल आ गया, दिस इज x, तो ये जो आपने इसके इक्वल आर्क कट की दैट इज इक्वल टू √x, ठीक है। आज के क्लास का टाइम ओवर हो गया है, पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, रिप्रेजेंट √10.5 ऑन द नंबर लाइन। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले स्केल और कंपास और पेंसिल लेकर के तैयार रहो, और अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पर 10.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम इस पर 10.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम उसी लाइन को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे। अभी हमने यहाँ लिख दिया A एंड दिस इज B। अब हम इसी लाइन को, ये जो 10.5 सेंटीमीटर की लाइन थी, इसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे, तो ये 11.5 पे पहुँच गई, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, दिस इज C। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपास लेकर के मोर देन हाफ लेकर के, इसकी वैल्यू का मोर देन हाफ लेकर के, ऊपर भी आर्क, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है बेसिकली, ऊपर आर्क कट की, नीचे आर्क कट की, सेम रेडियस लेकर के कंपास को यहाँ शिफ्ट करके, फिर हमने वही रेडियस लेके इधर आर्क कट करेंगे और ऊपर भी कट करेंगे, इसलिए आर्क थोड़ी लंबी बना लेना चाहिए, है ना, क्योंकि अब इसको मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा और ये वाला कंपास यूज़ करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, यहाँ पे आएगा, ये हो गया। अब हम क्या करें, अब हम इसको स्केल को रख करके, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आए हैं इनसे होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दें। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है मेरी, ठीक है, आप कर लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये आपका जो आ गया, दिस इज़ योर सेंटर O, आपको इसका मिड पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख करके, O पर रख करके, अब आप OA के इक्वल लो या OC के इक्वल लो, दोनों आपस में इक्वल हैं, इनमें से किसी के भी इक्वल लेकर के रेडियस, अब आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दोगे। मेरा थोड़ा गड़बड़ आया था ना, इसलिए मेरी सेमी सर्कल देखो थोड़ा सा बाहर चला गया। एक्चुअली क्या होना चाहिए, यहाँ से टच होके यहाँ से भी टच होकर के जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट मेरे मिल नहीं रहे थे, ठीक है। आपका सही बनेगा, इसको थोड़ा सा, इसको यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम B से एक लाइन बनाएंगे परपेंडिकुलर। तो ये जो B पॉइंट था वो बिल्कुल अच्छे से मार्क करना, हम यहाँ से एक लाइन बना देंगे विच विल इंटरसेक्ट, कहाँ तक, जहाँ तक इसको इंटरसेक्ट ना करे, जहाँ इंटरसेक्ट कर गई वहीं तक बनानी है, ठीक है, ये बन गई। अब इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D। अब हम कंपास फिर से लेकर के BD के इक्वल आर्क लेना है हमको, तो BD के इक्वल आर्क, BD के इक्वल आर्क लेके हमने कट कर दिया और इधर से हमने इस नंबर लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, आप नंबर लाइन एक्चुअल मतलब लाइन पहले ही बड़ी बना लो। अब आप इस लाइन को एक्सटेंड करो, तो ये जो आया ये पॉइंट, ये E हो गया, तो BD इक्वल टू BE इक्वल टू √10.5। दिस इज़ हाउ यू विल रिप्रेजेंट नंबर्स ज्योमेट्रिकली। तो आपकी एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट, उसमें भी एक क्वेश्चन है
9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ट्राई करो। ओके, इसमें और भी क्वेश्चंस थे। यस, ये क्वेश्चंस आज आपके लिए आज होमवर्क ये है, मैं गूगल फॉर्म नहीं भेज रही, दिस इज़ द होमवर्क, और सॉल्व करके मुझे ड्रॉ करके भेजना है, ऐसा नहीं कि बना के रख लिया। हाँ, √3 आपको आता है, √3.6 ऐसे ही होगा। √11/√10, √11/√10 को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया, दिस इज़ √1.1। ठीक है, पूछने के तरीके डिफरेंट बट कंसेप्ट इज सेम। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इनको करके आज मुझे आप 10 बजे तक रात को सेंड करो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।